फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की गई है 13 मई 2020 को। जो भी टैक्स रिलेटेड टॉपिक्स थे उनको मैंने एक सिंपल वे में ड्राफ्ट कर लिया है, ताकि कोई भी डेट हमसे स्किप ना हो और हमारे को एक एक डेट का सही ढंग से पता लग पाए। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और टैक्स ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए एक बार डेट्स को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2019-20, जिसको हम असेसमेंट ईयर 2020-21 भी कहते हैं, उसमें इनकम टैक्स की रिटर्नों में डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई हैं। इसको मैंने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट, एक तो वो है जो सैलरीड पर्सन है और जिनका बिजनेस छोटा है, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, वो है जिनकी कंपनी ऑडिट होती है या जिनका बिजनेस ऑडिट होता है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ। सैलरी पर्सन या नॉन ऑडिटेड, जिनका जो सैलरी पर्सन है और जिनका ऑडिट नहीं होता है, उनकी डेट फ्रेंड्स 31 जुलाई 2020 की लास्ट डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, जो कि एक्सटेंड होके 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। यानी कि सीधा सीधा 4 महीने का रिलैक्सेशन मिल गया है। इससे सैलरी पर्सन को, जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, उसको, जो प्रोफेशनल है उसको, सबको बेनिफिट होगा, ताकि हर कोई ढंग से अपनी रिटर्न भर पाए। सेकंड, हम चलते हैं ऑडिटेड केस में। जो ऑडिट की क्राइटेरिया में आते हैं, उनकी डेट 30 सितंबर 2020 होती है, जो 30 सितंबर 2020 से एक्सटेंड होके 31 अक्टूबर 2020 हो गई है। पूरी 1 मंथ की रिलैक्सेशन मिली है। इसके अंदर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसी साल से, फाइनेंशियल ईयर से चेंज हुआ था कि जो ऑडिट की जो अपलोडिंग डेट थी और जो इनकम टैक्स की डेट थी, वो इस बार अलग अलग होगी। यानी कि 31 अक्टूबर 2020 को ऑडिट अपलोड करने की डेट है और 30 नवंबर 2020 को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट है। यानी कि दोनों केस में इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 30 नवंबर 2020 तक भरी जाएगी, जिस विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट पेनल्टी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेकंड टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूं। सेकंड टॉपिक में डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग बार्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी असेसमेंट टाइम ड्यूरेशन, यानी कि जिनकी डेट बार्ड होनी थी, उसकी डेट 30 सितंबर 2020 से चेंज करके 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। यानी कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर जो आपको नोटिस भेजता है, जिसकी डेट 30 सितंबर 2020, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर आपको एक नोटिस भेज सकता है 30 सितंबर 2020 तक, उसी की डेट चेंज करके 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक वो आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसे ही जिसकी डेट 31 मार्च 2020 थी, उसकी डेट 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। थर्ड टॉपिक है हमारा विवाद से विश्वास स्कीम, जो कि डेट एक्सटेंड हो गई है 31 दिसंबर 2020, यानी कि 30 जून। पहले ही इसको 30 जून 2020 कर दिया गया था, लेकिन अब इसको 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ इश्यूज आ गए थे जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टियां लगने शुरू हो गई थी। तो इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करने के लिए एक ये स्कीम चलाई गई थी कि विवाद से विश्वास स्कीम, यानी कि आप विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट पेनल्टी आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। तो ये मैं अब आपके साथ फोर्थ टॉपिक शेयर करता हूँ। फोर्थ टॉपिक में जो चेंज हुआ है वो हुआ है टीडीएस में। टीडीएस में फ्रेंड्स अच्छा खासा चेंज हुआ है। इसको भी मैंने दो भागों में बांट दिया है। एक तो है सैलरी पर्सन और एक है नॉन सैलरी पर्सन। सैलरी पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। उनकी स्लैब क्योंकि इनकम टैक्स की स्लैब से रिलेटेड है, इसलिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सेकंड में नॉन सैलरी पर्सन, यानी कि बिजनेस कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि कमीशन हो गया, रेंट हो गया, जो कि सैलरी में नहीं आता। कमीशन, रेंट, इसके बाद हमारा हॉर्स राइडिंग, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इन सब की कैटेगरी के अंदर
25% का हमारा जो टीडीएस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, जो इफेक्ट 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक रहेगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई टीडीएस पे 10% पहले काटते थे तो उस पे अब हम 7.5% का टीडीएस ही काटेंगे। नेक्स्ट, अगर हम कमीशन का 5% का टीडीएस होता था पहले, अब उसको 5% की जगह 3.75% ही काटेंगे। इस तरीके से हमारा 25% का जो टीडीएस है वो रिड्यूस हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आगे चलता हूँ पांचवें टॉपिक की तरफ। इसमें जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है पीएफ चेंजेस। पीएफ के अंदर पीएफ के अंदर भी मैंने दो कैटेगरी बांट दी गई है। एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और एक है अदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में वो आते हैं जिसकी कंपनी में 100 या 100 से कम एम्प्लॉय या वर्कर काम करते हैं और 90% जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी 15,000 तक ही होती है। इसके अंदर पहले कुछ चेंजेस किए गए थे जो कि 31 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक एप्लीकेबल थे, जिसमें 12% का जो पीएफ एम्प्लॉय शेयर होता है और 12% का जो पीएफ एम्प्लॉयर शेयर होता है, ये दोनों 24% होता है। 24% ये गवर्नमेंट यानी कि सरकार खुद अपने खाते से जमा कराएगी, जो कि इसको एक्सटेंड करके 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 कर दिया है। यानी कि 6 महीने तक 12% एम्प्लॉयर का शेयर और 12% एम्प्लॉय का शेयर सरकार के द्वारा ही जमा होगा। अब हम चलते हैं, इसके अलावा अदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर जो आते हैं, जो सिर्फ ओनली प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, ये सिर्फ उनकी उन्हीं के लिए है। 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 यानी कि 3 महीने के लिए, जून जुलाई अगस्त, जो पीएफ का शेयर होता था, जो पहले 12% कटता था, अब उसकी जगह 10% ही कटेगा। एम्प्लॉय का जो शेयर होता था वो 12% की जगह 10% ही कटेगा, ताकि सैलरी जो भी आपके अकाउंट में आती है वो थोड़ी सी बढ़कर आए, जिससे कि थोड़ा सा कैश फ्लो मार्केट में ज्यादा बढ़ेगा और हमारे इकोनॉमी में थोड़ा सा उस पर असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ ये 5 टॉपिक शेयर किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक थे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन के बारे में और साथ ही एमएसएमई में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, तो ये सब चीजें मैं इसमें शेयर करूंगा आपके साथ। अगर फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।